गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं बिस्तर पे ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अपने आप को ठंड से बचाना भी है। बाहर बहुत कोहरा है, तो इस वजह से मैं आजकल चेयर पे बैठ के नहीं पढ़ती हूँ, बिस्तर में ही बैठ के पढ़ाई करती हूँ। और पास में मेरा बच्चा भी सो रहा है, तो उसे भी सही रहता है कि हाँ मम्मा साथ में है, तो वो अपना सोता रहता है और मैं अपनी पढ़ाई भी करती रहती हूँ। और इस टाइम विंटर वेकेशन चल रहे हैं, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है पढ़ाई करने के लिए। दिन भर में 10 से 11 घंटे तो मिल ही जाते हैं ईज़िली आराम से पढ़ाई करने के लिए। और अगर और भी छुट्टी होती मेरे पास तो और अच्छा होता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पाती। और अभी मैंने नहा लिया है, नहा धो के पूजा पाठ कर रही हूँ भी, भगवान जी की पूजा करके फिर नाश्ता वास्ता भी बनाना होता है। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ाई की, लगभग 1 घंटे की पढ़ाई करी मैंने। सुबह 5 से 6 बजे तक की पढ़ाई कर पाती हूँ क्योंकि नाश्ता वगैरह का टाइम हो जाता है। और अगर आप मॉर्निंग में जल्दी से नहा धो के फटाफट नाश्ता वगैरह टाइमली बना लेते हैं तो पूरे दिन आपको टाइम मिल जाता है। नहीं तो आप नाश्ता और खाने में अगर टाइम अगर लगा देते हैं ज़्यादा लेट नाश्ता बनता है, फिर उसके बाद खाने के बाद भी ज़्यादा देर तक खाने में भी लगे रहो, तो हमारा लगभग 12-1 बजे तक इसी में टाइम निकल जाता है। फिर पढ़ाई के लिए कम टाइम मिल पाता है। इसलिए सुबह-सुबह अगर नहा लो और नाश्ता बना लो टाइम से, तो फिर नाश्ता बनाने के बाद भी मुझे 1 से 2 घंटे मिल जाते हैं आराम से पढ़ाई करने के लिए। और अभी बज रहे हैं 7, तो मैं थोड़ा-सा अपनी कंघी-वंघी कर रही हूँ। थोड़ा खुद को भी मेंटेन करके रखो तो अच्छा लगता है कि हाँ, हम भी सही से रहें। और अभी मैं तैयार हो रही हूँ, उसके बाद जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता बनाने के बाद फिर सबको नाश्ता वगैरह खिला दूँगी, मैं भी नाश्ता करूँगी। फिर उसके बाद मेरे पास लगभग 2 घंटे का टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए, और मैंने मॉर्निंग में 1 घंटे पढ़ाई कर ली है फिर। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी 7 बज रहे हैं, तो लगभग 8:30 तक मेरा नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो जाता है। तो 8:30 बजे मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। 10:30 तक पढ़ाई करूँगी 2 घंटे, फिर 10:30 से 11-12 इतनी देर में मेरा खाना भी बन जाता है और सबको खिला-विला के फ्री हो जाती हूँ। और अभी मैं पोहा बनाने जा रही हूँ, तो नाश्ता बना के सबको खिला दूँगी। बेटी को कोचिंग जाना है तो जल्दी ही उसे जाना होता है। और फाइनली मैंने सबको नाश्ता वगैरह करवा दिया है और वापस अपनी पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ। और अभी मैं 10:30 बजे तक अपनी पढ़ाई करूँगी 2 घंटे। तो 2 घंटे से मतलब मेरा ये है कि हाँ, जो मेरे पास टाइम बच रहा है उतना मुझे पढ़ना है। तो 10:30 तक मुझे कोई काम नहीं है, तब तक मैं आराम से पढ़ाई करूँगी। 10:30 बजे उठूँगी, फिर वापस लंच बनाना, फिर सबको खिलाना-पिलाना, तो 12 साढ़े 12 ऐसे बज ही जाते हैं। कोशिश रहती है मेरी कि मैं 12 बजे से पढ़ाई करने बैठ जाऊँ, ताकि मेरा जो टारगेट होता है 10 से 11 घंटे का, वो पूरा हो जाए। क्योंकि इतनी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी होती हैं। सीसैट भी साथ में चल रहा है, टेस्ट भी आपको लगाना है, साथ-साथ जो सब्जेक्ट है उसे भी करना है, नोट्स वगैरह भी जो होते हैं हमारे उसे भी कंप्लीट करना होता है, तो काफ़ी टाइम चाहिए उसके लिए। तो 10 से 12 घंटे अगर आप दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छा टाइम हो जाता है। और हम जॉब वाले तो पूरे टाइम तो इतना टाइम नहीं दे पाते हैं अपनी पढ़ाई को। तो जब भी छुट्टियाँ मिलती हैं तो उस मौके का फ़ायदा उठाना होता है। मन में होता है कि हाँ, जब तक छुट्टियाँ हैं तब तक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई कर लें, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद तो मुश्किल से 7 घंटे ही पढ़ लो, उतना ही बहुत मिल पाता है मुश्किल से टाइम। क्योंकि अभी लग रहा है कि हाँ, जितना टाइम है मेरे पास उतने सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर लूँ। और इस बार देखो पीटी भी लोग कह रहे हैं कि जल्दी होगा, जून में ही हो जाएगा। जब भी हो अपनी तैयारी को अच्छे से करना है ताकि इस बार निकल जाए हमारा एग्ज़ाम। और अभी रात के 7:30 बज रहे हैं, हम जल्दी खाना वगैरह खा लेते हैं ताकि फ्री हो जाएं। और ठंड बहुत ज़्यादा है, टंकी का पानी इतना ठंडा होता है कि बर्तन धुलने के बाद बिल्कुल हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, बिना उसे थोड़ा सा गर्म किए कुछ काम हो ही नहीं सकता है। तो बस अभी पढ़ाई करेंगे और लगभग 12 बजे तक पढ़ाई करेंगे। और मॉर्निंग में आराम से मैं उठती हूँ 5 बजे, ज़्यादा सुबह नहीं उठती हूँ। और ठंड भी बहुत है, फिर बच्चे भी सोते रहते हैं, आप लाइट ऑन करो तो उनको भी डिस्टर्ब होता है। और अभी बच्चा मेरा सो गया है, बेटा मेरा सो रहा है, और मैं यहीं पे बिस्तर पे ही बैठ के पढ़ाई करूँगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और मैंने सारी बुक्स वगैरह देखी यहाँ पे रख ली है, और ये ब्लोअर रख लिया है, इसे थोड़ा सा हाथ सेकूँगी, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करूँगी। और मुझे जो पढ़ना है मैंने उससे पहले से ही टिक कर रखा है, यहाँ कौन कौन से हिंदी में टॉपिक्स आएंगे
उन्हें ही मुझे कंप्लीट करने हैं मुझे। तो बस तो अभी मैं हिंदी करने जा रही हूँ।